हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता अंग्रेजी ग्रामर के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना सीखा, पर एक्टिव वॉइस को बिल्कुल भूल जाना होगा, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानेंगे, समझेंगे पैसिव वॉइस का प्रयोग कैसे किया जाता है। सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल लेने से आप इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल धारणा गलत है कि हमने सीख लिया। नहीं, सिर्फ बदलने से ही काफ़ी नहीं होता है, उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए। आप पैसिव वॉइस का प्रयोग 12 टाइप के टेंस में कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, 12 टाइप के टेंस में से 8 टाइप के टेंस में पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। बाकी 4 टाइप के टेंस में पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी तो ट्रेलर की शुरुआत हुई है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। लेट्स गेस लर्न बाय अनीता मैडम। सबसे पहले पैसिव वॉइस को समझते हैं। इन अ सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द सब्जेक्ट। आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस को हम कर्मवाच्य कहते हैं और कर्म की प्रधानता होती है। वो कैसे? चलिए सबसे पहले हिंदी के वाक्य से आपको पहचान कराती हूँ कि वाक्य किस तरह से होते हैं। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के यहाँ अलग अलग चार्ट बने हुए हैं, और आपको बिल्कुल फोकस मुझ पर नहीं करना है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ। आपको बस फोकस करना है तो इन चार्ट में, और आपको रूल को भी याद रखना होगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने से आप बिल्कुल रटेंगे, और रटना नहीं है, बस आपको पहचानना है और समझना है। तो आइए हिंदी के वाक्य से हम पहचानते हैं, फिर स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ कॉफ़ी मेरे द्वारा ली जाती है, पत्र लिखा जाता है, यहाँ किताबें बेची जाती है। तो वाक्य के अंत में है और है प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। ये आपको जानकारी है, और इसलिए हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। कॉफ़ी मेरे द्वारा ली जाती है, तो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, इसलिए इज यूज़ किया जाएगा। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर में ही है। मेरे द्वारा के लिए बाय प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे एंड मी। इस तरह से कॉफ़ी इज टेकन बाय मी। नेक्स्ट है पत्र लिखा जाता है। अब पत्र लिखा जाता है, कभी कभी आप देखते हैं कहीं बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ किताबें बेची जाती है, यहाँ पत्र लिखा गया या लिखा जाता है, या मोहर लगाया जाता है। इस तरह से बहुत सारी बातें आप सुनते हो, लेकिन यहाँ देखिए करता नहीं है। अगर करता नहीं है फिर भी पैसिव वॉइस की मान्यता या प्रधानता होती है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पत्र ऑब्जेक्ट है, लेटर इज रिटन। नेक्स्ट है यहाँ किताबें बेची जाती है, किताबें ऑब्जेक्ट है, इसलिए बुक्स ये प्लूरल है, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। देन सोल्ड हियर, यहाँ के लिए हियर। तो इस तरह से आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस का प्रयोग करना सीखा। कॉफ़ी, लेटर, बुक्स ये ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। देन इज आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। देन टेकन, रिटन, सोल्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस का प्रयोग हमने किया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को यहाँ देखिए और पहचानिए। ऑब्जेक्ट के बाद वॉज
या फिर वर्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। मैं आपको आसान होगा समझने के लिए इसलिए मैंने एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में लिखा है और हमें इंग्लिश में बदलना है। अब यहाँ देखिए, कॉफ़ी मेरे द्वारा लिया गया, पत्र लिखा गया, किताबें बेची गई। इसे इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए सबसे पहले कॉफ़ी वॉज टेकन बाय मी। नेक्स्ट है पत्र लिखा गया, लेटर वॉज रिटन। अब इधर कम दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा चौक यूज कर रही हूँ, लगता है कि यह अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। लेटर वॉज रिटन। नेक्स्ट है किताबें बेची जाती। किताबें, यह प्लूरल ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट को भी ध्यान रखना है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है या प्लूरल ऑब्जेक्ट है। बुक्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है इसलिए वर्ड यूज किया जाएगा। देन सोल्ड। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और यहाँ देखिए सेंटेंस को पहचानिए हिंदी का। कॉफ़ी मेरे द्वारा लिया जाएगा या ली जाएगी, पत्र लिखा जाएगा, किताबें बेचे जाएंगे। कॉफ़ी विल बी टेकन बाय मी। नेक्स्ट, पत्र लिखा जाएगा, लेटर वॉज, सॉरी, पत्र लिखा जाएगा, यह फ्यूचर टेंस में है इसलिए विल बी रिटन। नेक्स्ट, किताबें बेचे जाएंगे, बुक्स विल बी सोल्ड। इस तरह सिंपल फ्यूचर टेंस में पैसिव वॉइस यूज किए जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कॉफ़ी, लेटर, बुक्स, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज किए जाएंगे। उसके बाद टेकन, रिटन, सोल्ड, थर्ड फॉर्म वर्ब का यूज किया जाएगा। इस तरह से पैसिव वॉइस का प्रयोग करना आपने सीख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में एंड सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिर्फ आपको ज़रूरत है समझने की टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए इज, आर, पास्ट के लिए वॉज, वर एंड फ्यूचर के लिए विल बी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से ही पहचाना जाता है कि यह कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस है। और इस तरह से मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।